क्या आपने कभी सोचा है जिस क्षण किसी इंसान की आखिरी सांस निकलती है उसी क्षण उसकी चेतना की यात्रा कहां से शुरू होती है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या फिर एक ऐसा द्वार खुलता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिसके बारे में सदियों से लोग सोचते आए हैं? अपने जीवन का एक पल याद कीजिए जब आपने किसी अपने को खोया था। कमरा वही था, लोग वही थे, समय भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक चीज अचानक बदल गई थी। जिस व्यक्ति से कुछ क्षण पहले बात हो रही थी वह अब मौन था। तब मन में एक प्रश्न उठा होगा, आखिर अभी क्या हुआ? यही प्रश्न आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। विज्ञान शरीर के रुक जाने की प्रक्रिया को समझाता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि मृत्यु का विचार मनुष्य के व्यवहार, निर्णयों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन क्या केवल इतना जान लेना पर्याप्त है या अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में जीवन और मृत्यु को एक निरंतर यात्रा के रूप में देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा को वे न जन्म लेने वाला मानते हैं और न नष्ट होने वाला। गौतम बुद्ध हमें यह समझने की प्रेरणा देते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कबीर बार बार याद दिलाते हैं कि जो स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक बल उसके भीतर है, बाहरी रूप में नहीं। इन्हीं विचारों के आधार पर आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हर कदम पर एक नया प्रश्न जन्म लेगा और हर उत्तर हमें अपने ही भीतर थोड़ा और गहराई तक ले जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वीडियो में कही गई आध्यात्मिक बातें विभिन्न भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की शिक्षाओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु पर शांत मन से विचार करना है। तो क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या एक ऐसी शुरुआत जिसे समझे बिना जीवन भी अधूरा रह जाता है? इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वह इस पूरी यात्रा की दिशा बदल देगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ विनय और आज हम बात करेंगे मरने के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है। आइए इस रहस्य की पहली परत को धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन हमें एक ऐसा प्रश्न दे देता है जिसका उत्तर बाहर नहीं, अपने भीतर खोजने की आवश्यकता होती है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले एक और प्रश्न समझना आवश्यक है। आखिर हम अपने जीवन में क्या लेकर चलते हैं? सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन उसके मन में हर समय क्रोध और अशांति भरी रहे तो क्या वह वास्तव में सुखी कहा जाएगा? दूसरी ओर एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान यदि भीतर से शांत हो तो उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश दिखाई देता है। यही अंतर बाहरी वस्तुओं और भीतरी अवस्था का है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में यह विचार मिलता है कि मनुष्य केवल कर्म ही नहीं करता बल्कि हर अनुभव, हर भावना और हर निर्णय उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बताती है कि हमारा मस्तिष्क बार बार दोहराए गए अनुभवों के अनुसार अपने तंत्र को बदलता रहता है। इसी कारण जो व्यक्ति वर्षों तक करुणा का अभ्यास करता है उसकी प्रतिक्रिया अलग होती है और जो वर्षों तक भय में जीता है उसकी प्रतिक्रिया भी अलग होती है। यानी हमारा आज धीरे धीरे हमारे भीतर का संसार बना रहा है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी बन सकता है और वही मन उसका सबसे बड़ा बाधक भी। इसका अर्थ केवल जीवन तक सीमित नहीं है, यह इस ओर संकेत करता है कि भीतर की अवस्था बाहरी परिस्थितियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए रात को आप एक ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप किसी घने जंगल में भटक रहे हैं। सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है, डर भी, भागना भी, धड़कन भी। फिर अचानक आपकी आंख खुल जाती है। जंगल कहीं नहीं होता लेकिन डर कुछ क्षण तक बना रहता है। ये घटना हमें एक बात सिखाती है, मन अपने अनुभवों को तुरंत नहीं छोड़ता, उन्हें कुछ समय तक अपने साथ लेकर चलता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में भी एक विचार मिलता है कि मन की गहरी प्रवृत्तियां यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए जीवन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी निर्माण है। गौतम बुद्ध लोगों को बार बार अपने मन को देखने की प्रेरणा देते थे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है वह स्वयं को समझने की दिशा में बढ़ने लगता है। यहीं एक और रहस्य सामने आता है। यदि मन की छापें इतनी गहरी हैं, तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसी स्थान पर जाती है या उसे पहले अपने ही मन के संसार का सामना करना पड़ता है? यही वह प्रश्न है जिसने अनगिनत लोगों को जीवन भर सोचने पर मजबूर किया। अगले भाग में हम इसी रहस्य की अगली परत खोलेंगे। हम समझेंगे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद चेतना की पहली अनुभूति कैसी मानी जाती है और क्यों बहुत सी परंपराएं भीतर की शांति को जीवन की सबसे बड़ी तैयारी मानती है। मृत्यु ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने यह समझने की कोशिश की कि हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? दिलचस्प बात यह है, आधुनिक मनोविज्ञान
बताता है कि मनुष्य को केवल मृत्यु से डर नहीं लगता, उससे उस अज्ञात से डर लगता है जिसे वह समझ नहीं पाता। यही कारण है कि जब कोई अपना इस संसार से विदा होता है तो आंसू केवल बिछड़ने के नहीं होते, उनमें एक अनकहा प्रश्न भी छिपा होता है, वह अब कहाँ होगा। यही प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में एक सुंदर विचार मिलता है। उसके अनुसार मृत्यु किसी कहानी का अंतिम पृष्ठ नहीं बल्कि अगले अध्याय का पहला द्वार मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर बदलता है लेकिन आत्मा की यात्रा केवल शरीर तक सीमित नहीं मानी जाती। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, यदि शरीर यहीं रह जाता है तो आगे बढ़ता कौन है। इस बात को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना पुराना घर छोड़ दिया, घर पीछे रह गया, लेकिन आपकी यादें, आपकी आदतें, आपका स्वभाव सब आपके साथ चल पड़े। घर बदल गया लेकिन आप नहीं बदले। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इसी तरह समझाया जाता है कि शरीर एक निवास की तरह है और मृत्यु उस निवास से आगे बढ़ने का एक पड़ाव। यह केवल एक दृष्टिकोण है जिसे विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं अलग अलग ढंग से समझाती हैं। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति जीवन भर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या या अत्यधिक आसक्ति में जीता है तो उसका मन वैसा ही बनता जाता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि बार बार दोहराए गए विचार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। दिमाग उन्हीं रास्तों को मजबूत करता है जिन पर हम बार बार चलते हैं। यही कारण है कि आदतें बदलना कठिन लगता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन भी संकेत देता है कि मन की दिशा जीवन की दिशा बन जाती है। यही एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि जीवन भर मन जिस दिशा में ढलता रहा, क्या वही दिशा मृत्यु के बाद की यात्रा को भी प्रभावित कर सकती है। यही प्रश्न इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कबीर बार बार भीतर झांकने की बात करते हैं। वे बाहरी पहचान से अधिक मन की अवस्था को महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा निर्माण उसके अपने विचार करते हैं। शायद इसी कारण जीवन केवल वर्षों से नहीं मापा जाता, ये इस बात से भी मापा जाता है कि हमने अपने भीतर क्या बनाया। अब कल्पना कीजिए, एक ही दिन दो लोग इस संसार से विदा होते हैं। एक का मन शांत है, दूसरे का मन भय, पछतावे और अधूरी इच्छाओं से भरा है। क्या दोनों की आंतरिक अवस्था एक जैसी होगी। यहीं से हम उस रहस्य की ओर निकट पहुंचते हैं जिसका उत्तर अगले भाग में धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि अगला प्रश्न और भी गहरा है। यदि आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है तो क्या वह तुरंत किसी नए स्थान पर पहुंचती है या पहले उसे अपने ही जीवन का सामना करना पड़ता है। यही रहस्य अगले भाग में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तक हमने समझा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, उसका मन, उसकी भावनाएं और उसकी चेतना भी उसके जीवन का गहरा हिस्सा है। अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा, यदि मृत्यु के बाद शरीर यहीं रह जाता है तो क्या उस क्षण सब कुछ तुरंत बदल जाता है या कुछ समय तक चेतना अपनी पुरानी पहचान से जुड़ी रहती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में एक विचार मिलता है कि जीवन से मृत्यु तक का परिवर्तन एकदम अचानक नहीं माना जाता। इसे एक यात्रा की तरह समझाया जाता है, जैसे रात और दिन के बीच कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब न पूरी रात होती है और न पूरा दिन। उसी प्रकार कुछ परंपराएं मृत्यु को एक परिवर्तन का क्षण मानती है। ये बात एक साधारण अनुभव से भी समझी जा सकती है। कभी कभी आप किसी गहरी सोच में इतने डूब जाते हैं कि कुछ क्षणों के लिए आसपास की आवाजें भी सुनाई नहीं देती, फिर अचानक कोई आपको पुकारता है और आपका ध्यान वापस लौट आता है। यानी चेतना का अनुभव परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी ये बताती है कि हमारा मस्तिष्क हर अनुभव को जैसा है वैसा नहीं बल्कि अपनी स्मृतियों, भावनाओं और ध्यान की अवस्था के अनुसार महसूस करता है। इसी कारण एक ही घटना दो लोगों पर अलग अलग प्रभाव छोड़ सकती है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन भीतर की इसी अवस्था पर विशेष महत्व देता है, क्योंकि यदि मन शांत है तो अनुभव भी अलग होता है। यदि मन भय से भरा है तो वही भय हर परिस्थिति को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार मन को स्थिर करने की बात समझाते हैं। वे संकेत देते हैं कि बाहरी परिस्थितियों से पहले भीतर की स्थिति को समझना आवश्यक है। अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उसका पानी बिल्कुल स्थिर है, उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। फिर यदि उसी पानी में लगातार पत्थर फेंके जाए तो लहरें उठने लगती हैं। आकाश वही रहता है लेकिन उसका प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। मन भी कुछ ऐसा ही है, जब वह शांत होता है तो सत्य को अधिक स्पष्ट देख पाता है और जब वह अशांत होता है तो भ्रम बढ़ने लगता है। यही कारण है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं जीवन भर मन की शुद्धि और जागरूकता पर बल देती है। लेकिन यहीं एक और रहस्य सामने आता है, यदि मृत्यु के बाद चेतना की पहली अनुभूति उसकी आंतरिक अवस्था से जुड़ी हो तो क्या हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा हो सकता
सकता है, या हर चेतना अपने जीवन के अनुसार एक अलग अनुभव से गुजरती है? यही प्रश्न हमें अगले भाग की ओर ले जाता है, क्योंकि अब हम उस विषय को समझेंगे जिसके बारे में बहुत लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग उसका वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कर्म और मन की दिशा इस पूरी यात्रा से कैसे जुड़ते हैं, यही अगली परत है जिसे हम अगले भाग में धीरे धीरे खोलेंगे। जीवन में एक बात बहुत शांत तरीके से होती रहती है, हम हर दिन अपने भीतर कुछ न कुछ जमा करते रहते हैं, कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी करुणा, कभी अहंकार और कभी ऐसे पछतावे जिनके बारे में हम किसी से बात भी नहीं करते। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर मन अपनी एक अलग दुनिया बना रहा होता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहकर भी अलग अलग जीवन जीते हैं। एक छोटी सी घटना देखिए, दो मित्र एक ही कार्यालय में काम करते थे, दोनों पर समान जिम्मेदारियां थीं। एक व्यक्ति हर शाम घर लौटते समय अपने दिन की किसी एक अच्छी बात को याद करता था, दूसरा सिर्फ उन लोगों को याद करता जिन्होंने उसका दिल दुखाया। कुछ वर्षों बाद दोनों का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। एक के चेहरे पर शांति दिखाई देती थी, दूसरे के भीतर हर समय बेचैनी रहती थी। घटनाएं लगभग समान थीं, लेकिन मन ने उनका अर्थ अलग अलग बनाया। आधुनिक मनोविज्ञान इसे समझाता है, दिमाग उन अनुभवों को अधिक मजबूत करता है जिन पर हम बार बार ध्यान देते हैं। धीरे धीरे वही हमारी आदत और फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन इसी बात को एक अलग भाषा में समझाता है। वह संकेत देता है कि हर विचार, हर भावना और हर कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। इन छापों को कई परंपराएं जीवन की दिशा तय करने वाला मानती हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण कर्म के साथ साथ कर्म के पीछे की भावना को भी महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि एक ही कार्य दो लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि एक के भीतर करुणा है और दूसरे के भीतर केवल स्वार्थ, तो दोनों की आंतरिक यात्रा अलग होगी। कबीर भी बार बार भीतर की सफाई की ओर संकेत करते हैं। वे बताते हैं कि बाहर का परिवर्तन तब तक अधूरा है जब तक मन का परिवर्तन न हो। अब एक क्षण के लिए अपने ही जीवन को देखिए। क्या कोई ऐसी बात है जिसका बोझ आप आज भी अपने भीतर लिए हुए हैं? क्या कोई ऐसा शब्द जो आपने वर्षों पहले किसी से कहा था आज भी याद आता है? या किसी का प्रेम, किसी की क्षमा आज भी आपको भीतर से हल्का कर देती है? यही मन की शक्ति है। वह केवल घटनाएं नहीं, उनका भाव भी अपने साथ रखता है। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में ये विचार मिलता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने से पहले जीवन के दौरान मन की दिशा को समझना अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो भीतर संचित है उसी का सामना मनुष्य सबसे पहले करता है। यही एक नया रहस्य सामने आता है। यदि मन अपने सभी अनुभवों की छाप संजोए रहता है, तो क्या मृत्यु के बाद सबसे पहला सामना किसी स्थान से नहीं बल्कि अपने ही भीतर संचित सत्य से होता है? यही प्रश्न हमारी अगली यात्रा का द्वार खोलेगा। अगले भाग में हम समझेंगे क्यों कई भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं आत्मा की यात्रा से पहले आत्म पहचान की बात करती है और कैसे जीवन भर बनाया गया हमारा आंतरिक संसार उस यात्रा की अनुभूति को प्रभावित कर सकता है। अब तक की यात्रा में हमने मन को समझा, उसकी आदतों को समझा और यह भी देखा कि जीवन भर संचित भावनाएं मनुष्य के भीतर एक अलग संसार बना देती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि मृत्यु के बाद मनुष्य अपने भीतर संचित संसार का सामना करता है तो वह संसार बनता कैसे है? उत्तर हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपा है। सुबह उठते ही हमारा पहला विचार क्या होता है? दिन भर हम किन बातों पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं? रात को सोने से पहले हमारे मन में सबसे आखिरी भावना कौन सी होती है? अधिकांश लोग इन प्रश्नों पर कभी ध्यान ही नहीं देते, लेकिन यहीं से भीतर की दिशा तय होने लगती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि मस्तिष्क केवल घटनाओं को याद नहीं रखता, वह उन घटनाओं से जुड़ी भावनाओं को भी गहराई से दर्ज करता है। इसी कारण बचपन की कोई छोटी सी घटना कई वर्षों बाद भी अचानक याद आ जाती है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी भावना अभी भी मन में जीवित होती है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन इसी बात को एक और दृष्टि से देखता है। वह कहता है कि मनुष्य जैसा भीतर बनता है वैसा ही संसार उसे दिखाई देने लगता है। यदि भीतर शिकायत है तो हर व्यक्ति दोषी लगने लगता है, यदि भीतर कृतज्ञता है तो छोटी सी बात भी आनंद दे जाती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण मन की स्थिरता और समत्व पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया धीरे धीरे हमारा चरित्र बनाती है। एक छोटी सी घटना देखिए, दो यात्रियों को एक ही रास्ते से गुजरना था। रास्ते में वर्षा हुई, कीचड़ भी था, थकान भी थी। पहला यात्री पूरे रास्ते शिकायत करता रहा, दूसरा उसी वर्षा को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, यह कठिन है लेकिन यही रास्ता मुझे मेरे घर तक ले जाएगा। रास्ता दोनों का एक था, लेकिन यात्रा का अनुभव अलग था।
जीवन भी कुछ ऐसा ही है। गौतम बुद्ध बार बार सजगता की बात करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण अपने मन को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपने दुखों का कारण भी पहचानने लगता है। यहीं एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। मनुष्य समझने लगता है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, यह भीतर विकसित होने वाली अवस्था है। और शायद इसी कारण भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं संकेत देती हैं कि मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने से पहले जीवन के दौरान अपने मन को समझना आवश्यक है, क्योंकि जिसने स्वयं को कभी जाना ही नहीं वह किसी भी नई यात्रा को कैसे समझ पाएगा। लेकिन यही एक रहस्य अभी बाकी है। यदि भीतर की अवस्था इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसी बाहरी स्थान को देखती है, या उसे सबसे पहले अपने ही वास्तविक स्वरूप की झलक मिलने लगती है? यही प्रश्न हमारी यात्रा को अब एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। अगले भाग में हम इसी रहस्य की अगली परत खोलेंगे, जहां बाहरी संसार से अधिक भीतर की पहचान महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते अपने ही सामने खड़ा हो जाता है। वहीं से सबसे कठिन यात्रा शुरू होती है। दूसरों को समझना आसान है, स्वयं को समझना सबसे कठिन। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से बचते हैं। कभी ध्यान दीजिए, जब आप अकेले होते हैं और चारों ओर पूर्ण शांति होती है, तब मन अचानक पुरानी यादें सामने लाने लगता है। कभी बचपन, कभी कोई अधूरा सपना, कभी कोई गलती, तो कभी किसी अपने की मुस्कान। बाहर कोई नहीं बोल रहा होता, फिर भी भीतर एक पूरी दुनिया चल रही होती है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब बाहरी शोर कम होता है तो मन अपने भीतर संचित अनुभवों को अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाता है। यही कारण है कि कई लोग अकेले रहने से घबराते हैं। उन्हें सन्नाटे से नहीं, अपने ही विचारों से भय लगता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन इसी बिंदु पर एक गहरा संकेत देता है। वह कहता है, यदि जीवन भर मनुष्य स्वयं से मिलने का साहस नहीं करता तो वह अपने भीतर के भय, आसक्ति और भ्रम को पहचान ही नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण मन पर विजय को सबसे बड़ी विजय मानने का संदेश देते हैं, क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है उसे बाहरी परिस्थितियां कम विचलित करती हैं। स्वामी विवेकानंद भी भीतर की निर्भीकता को मनुष्य की वास्तविक शक्ति बताते हैं। यह निर्भीकता दूसरों पर जीत पाने से नहीं आती, यह स्वयं को स्वीकार करने से जन्म लेती है। अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति पूरे जीवन दूसरों की प्रशंसा पाने में लगा रहा, उसकी खुशी हमेशा लोगों की राय पर निर्भर रही। दूसरा व्यक्ति चुपचाप अपने चरित्र को बेहतर बनाने में लगा रहा, उसे तालियों की नहीं सच्चाई की चिंता थी। दोनों ने जीवन जिया, लेकिन उनका भीतर एक जैसा नहीं बना। यही अंतर आध्यात्मिक यात्रा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भीतर का सत्य कभी छिपता नहीं, वह अवसर मिलने पर स्वयं सामने आ जाता है। यहीं एक प्रश्न और जन्म लेता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले तो क्या मृत्यु का भय भी बदल सकता है? क्या जिसे हम अंत समझते हैं वह केवल एक परिवर्तन भर हो सकता है? यही विचार धीरे धीरे हमें अंतिम रहस्य के निकट ले जा रहा है। अगले भाग में हम समझेंगे क्यों अनेक भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं डर से नहीं, जागरूकता से जीवन जीने की प्रेरणा देती है, और कैसे जीवन की गुणवत्ता मृत्यु के भय को भी बदल सकती है। अब तक हमने मन को समझा, भावनाओं को समझा और यह भी जाना कि मनुष्य अपने भीतर एक अदृश्य संसार बनाता रहता है। लेकिन अब वह प्रश्न सामने है जिसका इंतजार शायद आप शुरू से कर रहे हैं। यदि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उसे क्या अनुभव होता है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इसका एक ही उत्तर नहीं मिलता। अलग अलग परंपराएं इसे अलग दृष्टिकोण से समझाती हैं, लेकिन एक बात लगभग सभी में समान दिखाई देती है। वे संकेत देती हैं कि सबसे पहले बाहरी दुनिया नहीं, भीतर की अवस्था महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जिस शांति, जिस भय, जिस आसक्ति या जिस करुणा को हम जीवन भर अपने भीतर विकसित करते हैं, उसी का प्रभाव हमारी अनुभूति पर पड़ सकता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही सुंदर बगीचे में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति प्रकृति को देखकर आनंद से भर जाता है, दूसरा मोबाइल पर आई एक बुरी खबर में इतना उलझा है कि उसे फूल भी दिखाई नहीं देते। स्थान एक ही है, लेकिन अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि अनुभूति केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी बनती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता को हमारी भावनाओं, ध्यान और मानसिक स्थिति के साथ मिलाकर अनुभव करता है। यही कारण है कि एक ही घटना किसी को अवसर लगती है और किसी को संकट। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन यही बात चेतना के स्तर पर समझाने का प्रयास करता है। वह संकेत देता है कि यदि मनुष्य जीवन भर अपने भीतर जागरूकता विकसित करता है तो उसका भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, वास्तविक यात्रा भीतर की है। कबीर बार बार मन की जागृति की बात करते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य बाहर खोजता रहता है,
जबकि सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर प्रतीक्षा कर रहा होता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराएं मृत्यु की चर्चा डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अधिक सचेत बनाने के लिए करती है। अब एक क्षण के लिए अपने आप से पूछिए, यदि आज आपको अपने जीवन का मूल्य सिर्फ अपने पद, धन या पहचान से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति से मापना पड़े, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का केंद्र है, क्योंकि शायद मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी तैयारी मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के दौरान होती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। यदि भीतर की अवस्था इतनी निर्णायक है, तो क्या आत्मा की आगे की यात्रा उसके कर्मों, उसकी चेतना और उसके अधूरे लगावों से भी जुड़ी हो सकती है? यही वह परत है जिसे हम अगले भाग में खोलेंगे, और यहीं से पूरी कहानी एक नए अर्थ में बदलने लगेगी। अब तक हमने एक बात बार बार महसूस की है, जीवन सिर्फ बीतता नहीं, वह हर दिन हमें भीतर से गढ़ता भी है। और शायद यही कारण है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु से अधिक जीवन जीने के तरीके पर ध्यान दिया गया है। अब उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी यात्रा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी निश्चित स्थान पर पहुंच जाती है, या उसकी यात्रा उसकी चेतना की अवस्था के अनुसार अलग अलग अनुभवों से जुड़ सकती है? इस प्रश्न का कोई ऐसा उत्तर नहीं है जिसे विज्ञान आज निर्णायक रूप से सिद्ध कर चुका हो, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में यह विचार मिलता है कि आत्मा की आगे की यात्रा उसके कर्म, उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों और उसकी आसक्तियों से प्रभावित मानी जाती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि किसी पक्षी का पिंजरा खोल दिया जाए, तो क्या सभी पक्षी एक ही दिशा में उड़ेंगे? नहीं, हर पक्षी अपनी शक्ति, अपने अनुभव और अपनी दिशा के अनुसार उड़ता है। उसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक परंपराएं संकेत करती हैं कि चेतना की यात्रा हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं मानी जाती। यही एक और गहरी बात सामने आती है। जीवन में जिस चीज को हम बार बार मेरा कहकर पकड़ते हैं, उसे छोड़ना सबसे कठिन होता है। कभी धन, कभी संबंध, कभी पद और कभी अपनी ही बनाई हुई पहचान। भगवान श्री कृष्ण आसक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन की बात करते हैं। वे यह नहीं कहते कि प्रेम मत करो, वे यह संकेत देते हैं कि प्रेम ऐसा हो जो बंधन न बने, क्योंकि जहां अत्यधिक पकड़ होती है वहीं भय भी जन्म लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हमारी पहचान किसी एक वस्तु, व्यक्ति या भूमिका से पूरी तरह जुड़ जाती है, तो उसके बदलते ही भीतर गहरा संकट पैदा हो सकता है। यही कारण है कि परिवर्तन कई लोगों के लिए इतना कठिन अनुभव बन जाता है। अब अपने जीवन की ओर देखिए, क्या ऐसी कोई बात है जिसे खो देने का विचार ही आपको बेचैन कर देता है? यदि है, तो वही प्रश्न आपको अपने भीतर झांकने का निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्ति का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि भीतर ऐसी स्थिरता विकसित करना है जो परिवर्तन आने पर भी टूटे नहीं। यही इस पूरी यात्रा का अर्थ बदलने लगता है। मृत्यु केवल एक घटना नहीं रह जाती, वह जीवन के हर दिन का एक दर्पण बन जाती है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा क्रोध छोड़ता है, अहंकार छोड़ता है और करुणा को अपनाता है, वह केवल बेहतर इंसान नहीं बनता, वह अपने भीतर एक गहरी शांति का निर्माण भी करता है। अब हम अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं। अगले भाग में हम उस अंतिम रहस्य को समझेंगे जिसका संकेत शुरुआत में दिया गया था। क्या आत्मा सबसे पहले किसी स्थान पर जाती है, या सबसे पहली यात्रा हमारी अपनी चेतना के भीतर ही शुरू होती है? यही अंतिम समझ पूरी कहानी को एक नई रोशनी में बदल देगी। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे देखने पर पूरी यात्रा एक नई रोशनी में दिखाई देने लगती है। शुरुआत में हमने पूछा था, मरने के बाद आत्मा सबसे पहले कहां जाती है? अब इस प्रश्न को थोड़ा बदलते हैं। क्या यह पूछना अधिक उचित होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, या यह कि वह किस अवस्था में आगे बढ़ती है? यही वह अंतर है जो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को केवल रहस्य नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का मार्ग बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश मनुष्य को बार बार अपने कर्तव्य, अपने मन और अपनी चेतना को समझने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध हर क्षण जागरूक होकर जीने की बात करते हैं। कबीर भीतर के सत्य को पहचानने का निमंत्रण देते हैं। स्वामी विवेकानंद मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर देखते हैं। ध्यान दीजिए, इन सभी शिक्षाओं में एक बात समान दिखाई देती है, किसी ने भी मृत्यु का भय बढ़ाने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने जीवन को अधिक जागरूक बनाने की प्रेरणा दी। आधुनिक मनोविज्ञान भी एक रोचक तथ्य बताता है, जो लोग अपने जीवन का अर्थ केवल धन, पद या प्रसिद्धि में खोजते हैं, वे परिवर्तन आने पर अधिक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने मूल्यों, करुणा, सेवा और आत्म जागरूकता के साथ जीते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी अधिक संतुलित रह पाते हैं। यानी भीतर की तैयारी बाहरी परिस्थिति से अधिक प्रभाव डाल सकती है। अब एक अंतिम उदाहरण देखिए। सूर्य हर शाम
क्षितिज के पीछे चला जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो सूर्य समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वह कहीं समाप्त नहीं हुआ, केवल हमारी दृष्टि बदल गई। इसी प्रकार भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं संकेत करती हैं कि मृत्यु को समझने के लिए केवल शरीर को देखना पर्याप्त नहीं है, मन, चेतना और जीवन की दिशा को भी समझना आवश्यक है। यहीं इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश उभर कर सामने आता है। यदि आज आप अपने मन को थोड़ा और शांत करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या अपने भीतर के क्रोध को थोड़ा कम कर देते हैं, तो शायद आप केवल अपना आज नहीं बदल रहे, आप अपने भीतर की यात्रा को भी बदल रहे हैं। लेकिन अभी एक अंतिम द्वार खुलना बाकी है। अगले भाग में हम उस प्रश्न का उत्तर समझेंगे जिसका वचन हमने शुरुआत में दिया था। क्या आत्मा सबसे पहले किसी स्थान पर जाती है या सबसे पहला पड़ाव हमारी अपनी चेतना का दर्पण होता है? यही अंतिम समझ इस पूरी यात्रा को पूर्ण करेगी। अब वह क्षण आ गया है जिसका संकेत हमने इस यात्रा की शुरुआत में दिया था। शुरू में हमने पूछा था मरने के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है। पूरी यात्रा के बाद अब इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा अलग दिखाई देता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इस विषय पर अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ परंपराएं आत्मा की आगे की यात्रा का वर्णन अलग ढंग से करती है, कर्म और पुनर्जन्म पर अधिक बल देती है, चेतना की अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। लेकिन इन विविध विचारों के बीच एक गहरी समानता दिखाई देती है, वह यह कि मृत्यु के बाद की यात्रा का स्वरूप जीवन के दौरान बने हमारे भीतर के संसार से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए यदि कोई पूछे आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है, तो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की अनेक शिक्षाओं के आधार पर एक चिंतनपूर्ण उत्तर ये हो सकता है, सबसे पहला सामना किसी बाहरी स्थान से पहले अपने ही चेतन स्वरूप, अपने ही कर्मों और अपने ही भीतर संचित भावों से माना जाता है। ये कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में मिलने वाला एक दृष्टिकोण है। और शायद इसी कारण भगवान श्री कृष्ण जीवन को धर्म, कर्तव्य और संतुलित मन के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। गौतम बुद्ध हर क्षण जागरूक रहने का मार्ग दिखाते हैं। कबीर भीतर की सच्चाई को पहचानने की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति जगाने का संदेश देते हैं। ध्यान दीजिए, इन सब की दिशा अलग दिखाई देती है, लेकिन मंजिल एक ही ओर संकेत करती है, अपने भीतर। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जीवन भर ये जानने में लगे रहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन शायद उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि मृत्यु से पहले हम कैसे जी रहे हैं। क्या हमारे भीतर क्षमा है, क्या करुणा है, क्या सत्य के प्रति ईमानदारी है, क्या मन शांत है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हाँ बनने लगे तो संभव है मृत्यु का भय भी धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर प्रकाश जगाता है उसे अंधकार से उतना भय नहीं रहता। यही कारण है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं मृत्यु की चर्चा डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए करती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। यदि आज की रात आपको अपने जीवन का एक ही हिसाब देना पड़े, तो क्या आप कह पाएंगे कि आपने केवल वर्षों तक जीवन नहीं जिया, बल्कि सच में हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने का प्रयास किया? शायद यही प्रयास सबसे बड़ी आध्यात्मिक तैयारी है, और शायद यही वह उत्तर है जिसे हम पूरी यात्रा में खोज रहे थे। जिस सत्य को हम मृत्यु के बाद ढूंढना चाहते हैं, उसकी शुरुआत जीवन के बीचों बीच होती है। जब मन शांत होता है तो भय कम हो जाता है, जब करुणा बढ़ती है तो अहंकार घटने लगता है, जब जागरूकता आती है तो जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। यही इस यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यदि इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया प्रश्न जगाया है, तो समझिए आपकी भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। जय श्री कृष्ण। शांत रहिए, जागरूक रहिए और हर दिन अपने भीतर थोड़ा सा प्रकाश बढ़ाते रहिए।